हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो गाइस? हैप्पी विंटर। सो गाइस, आज मैं काशी की ना विंटर की शॉपिंग करके आई हूँ। थोड़े दिन पहले भी करके आई थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आजकल मैं कहीं निकलती हूँ ना, तो कैमरा ले लेके नहीं चलती। पता है क्या होता है, काशी को उठाओ, कैमरा करो क्या ना करो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब गुड़िया थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो थोड़ा सा हो ही जाता है ना बच्चे का भी। तो ये इसके मैं किंडे के नाइट सूट वो लेकर आई हूँ, सॉरी वार्मर। एक ये और एक इसको मैंने पहनाया हुआ ग्रे कलर का, भी दिखाऊंगी आपको। इसके लाइट वाले शूज़ लेकर आई, रेगुलर के लिए ये वाले शूज़ लेकर आई है ना। तो सो गाइस, बातों को बहुत लंबा ना खींचते हुए मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले आप सबने देखा था कि मैं मेरे पति के साथ लाइव आई थी, ठीक है। तो बहुत लोगों के ना मेरे पास कॉल भी आई, मैसेज भी आए। तो वो लोग कह रहे हैं कि कहीं से नहीं लग रहा कि तेरा पति और तेरा झगड़ा जितना तो यूट्यूब पे गुस्सा दिखाती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, बहुत लोगों को ना यूट्यूब चलाना आता है, वीडियो चलानी आती है, लेकिन कमेंट्स करने नहीं आते, ठीक है। क्योंकि थोड़े से जो अपर एज वाले होते हैं, या मेरे एज के भी कह लो, तो कोई लोग, कुछ लोग सामने नहीं आते हैं। तो इसलिए मेरे पास कॉल वगैरह आया, मैसेज भी आया कि कहीं से नहीं लग रहा कि तेरा पति तेरा झगड़ा चल रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं भाई, रहते तो वो कहती है ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग कोई ड्रामा कर रहे हो चैनल के लिए। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा जो मेरे पति और मेरा ना, ऐसे हमारे बीच में झगड़े कभी भी नहीं हुए। जैसे मियाँ बीवी में होते हैं ना, और झगड़े कब होते हैं, जब पत्नी पति को टोका टाकी करती है या कुछ ऐसा करती है। देखो, मैंने अपने पति, कहते हैं ना वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मैं अपने पति से ना ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं करती कि हाय मुझे शॉपिंग कराओ। जो हमारा खर्चा ही नहीं उठा गया राजी, तो उस आदमी से मैं शॉपिंग की है, मुझे कुछ लेके देगा, उसकी उम्मीद मैं क्या करूँ, है ना। तो जब मेरी नई नई शादी भी हुई थी ना, तो सारे पुराने कपड़े उठा के अपने मायके से लेकर के गई थी। मैंने वही पहन के गुजारा किया था। टिकटॉक में वीडियो, शादी से पहले भी वीडियो में भी वही कपड़े, बाद में भी वीडियो में वही कपड़े होते थे। ये तो मैंने एक बार जब लॉकडाउन आया, स्टैंड का काम किया, तो जाके कुछ कमाया, तो पैसे मैंने तब कपड़े लिए, कुछ मम्मी ने मेरे लेके दिए, और 2-4 टी शर्टें जरूर मेरे पति ने टी शर्ट टॉपें लेके दी थी। तो वो था, तो उसका और मेरा ना ऐसे कभी झगड़ा नहीं हुआ। देखो, मैंने आपको ये मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ कि मेरे पति की ना शराब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो गिरने वाली शराब नहीं पीता, वो इज्जत की पीता। 2-3 पैक पिए और चल भाई अपना मस्त हो गया, सो गया। बात तो मेरे से शुरू से नहीं करता। वो सूफी होता है तो भी घर में मेरे से बात नहीं करता था। वो पी रखा होता था तो भी वो मेरे से बात नहीं करता था। मतलब कि उसको चाहिए थी एक मेड, कि जो उसके मम्मी तो उसकी बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, तो उनसे काम होता नहीं, तो उसको एक मेड चाहिए थी जो मेरी देख रेख करे, और बस मैं उस पर हुक्मबाजी करूं। बाकी उससे तो कोई ऐसा था नहीं। तो मैंने अपेक्षाएं क्या करनी है, तो टोका टाकी क्या करनी है, ठीक है ना। ना उसने टाइम से आना, ना मैं बता रही हूँ ना, शुरू शुरू में जरूर मेरे को होता था कि एक वाइफ को जो होता है कि अपेक्षाएं होती हैं, तो झगड़े वहाँ होते हैं। तो वो चीज़ें शुरू शुरू में ख़त्म हो गई थी। फिर ना मैंने अपने मन को ही समझा लिया। मैंने कहा रुचि, कि भैया तुझे ऐसा पति मिल गया है, अब सारी ज़िंदगी टुक 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 करती रहेगी तो तू खून अपना जलाएगी। वो तो मस्त हाथी है, बेशरम आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। और रही बात उस दिन लाइव की, तो क्या हुआ, ये आपने सबने लाइव में देख ही लिया था कि मैं उसके पास ओटीपी के चक्कर में गई थी। अब देखो, उस दिन उसने ओटीपी नहीं दिया ना, तो तब से लेके आज तक मेरा उस ऑफिस में जाना भी नहीं हो पाया, क्योंकि तब काशी मेरी बहन के घर थी, तो मेरे पास टाइम था, मैं चली गई। उसके बाद अगले दिन ही काशी आ गई। काशी ना करना, काशी आ गई तो फिर मैं जा ही नहीं पाई। यही होता है मेरे साथ। तो अभी भी शॉपिंग के लिए मैं सलोनी दीदी को साथ लेकर गई हूँ, क्योंकि काशी के साथ अकेले बड़ा मुश्किल होता। कपड़ा देखूँ, क्या करूँ क्या करूँ। ये ना फ़ोन हिलाई जा रही है, मार खाएगी मेरे से। ये ले, चल जा। तो ना फिर ये हुआ, मैं निकली नहीं। अब उस दिन सपने वीडियो में क्या हुआ, मैं उस दिन बाहर बहुत बोली, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी मैं उसके घर में ऑफिस में 2 घंटे बैठ के आई, उसको बहुत अच्छे से समझाया। और रही बात वीडियो बनाने की, तो वीडियो बनाने की शुरुआत मैंने नहीं की थी। वीडियो बनाने की शुरुआत मेरे हस्बैंड ने की थी, ठीक है। कि देखो ये आई है मेरे को धमकाने, ये है वो है, फालतू बातें तो खैर वो बहुत बोलते हैं, ऐसी तो बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो जी वीडियो बनाने की शुरुआत उन्होंने की। तो जब वो बनाते गए वीडियो, तो चलो भाई, उसके बाद मैंने कहा भैया जब तुम बना रहे हो तो भैया हम तो सोशल मीडिया पे, तो फिर मैं तो बनाती हूँ, साफ सी बात है।
तो फिर मैंने पहले वीडियो क्लिप बनाई तो उसमें कुछ वो नहीं हो रहा था। मैंने कहा एक काम करती हूँ, लाइव करती हूँ, लाइव में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, और जो हुआ जो बातें हुई आपने देखा। अब उसमें वो कहता है जी इसको 10 महीने बाद मेरी याद आई। 10 महीने के अंदर कितने बार तो तुम्हें फ़ोन किया, कई बार तो निस्वार्थ भी किया, ठीक है। और तुमको वही बात मैंने उसको उस दिन अपने पति से पूछी और बोली। मैंने कहा एक बात बताओ, चलो तुम्हें मैं गंदी लगती हूँ, मेरे से झगड़ा था, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ होता तो तुमने कभी बेटी के बारे में पूछा, कभी बोला कि चल मेरी काशी से बात करा दे, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, जैसे मेरी बहन करती है। अब कई बार मेरी बहन और मेरा झगड़ा होता है ना, तो वो मेरे से बात नहीं करती, लेकिन वो सीधा कहती है भैया, वो मुझे मैसेज कर देती है कि मेरे को ना काशवी दिखा दियो। तो भैया ठीक है, वो काशवी से 10-10 15-15 मिनट फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बातें करती रहती है, तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और भैया तू तो पिता है, तुझे मैं किस मुंह से रोकूंगी, ठीक है भाई। या तो मैंने तलाक लेना हो करना हो तो मैं बोलूँगी नहीं भाई, मैंने शक्ल नहीं दिखानी, मैं इन औरतों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो भाई तुमने कुछ बोला नहीं, बड़ा मतलब कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने इसको बहुत समझाया, लेकिन वही बात है कि भैया मेरे पास खर्चा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मतलब कि आपको इसकी वीडियो दिखाऊं, हेमकुंड साहब हो आया, जगह जगह हो आया, अपनी शराबों के लिए पूरे पैसे, यही सारा कलेश है कि खर्चों के लिए हमें देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपनी फुल ऐश के लिए ना उसके पास सारे पैसे हैं। मैं फ़ोन ही उतार लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अपनी ऐश प्रस्ती के लिए उसके पास सारे पैसे, तो बताओ कौन सी बीवी निकल पेगी यार। ऊपर से फिर तू बच्चे के लिए भी हाथ खड़ा कर रहे। इसको तो मैंने यहाँ तक इतना तक बोल दिया था कि चल तुम खर्चा जो महीने का देते हो देते रहना, ठीक है। अगर कई बार नहीं भी हो पाया तो चल कम से कम बच्चे का तो कर, इतना कंगला तो तू नहीं है कि तू बच्चे का 2-4-5 हज़ार रुपये का खर्चा ना उठा सके। अपनी शराबों के भी तो उठा रहे ना, बड़ी बड़ी बोतलें रखी हुई है भैया बंदे ने, ठीक है। अब जी उसके बाद क्या हुआ, उस दिन हम वहाँ बैठे हुए, अच्छी खासी बात चल रही थी, मैं इसको समझा रही थी, इतने में ना इसका एक आवारा दोस्त गली से निकला। शादीशुदा है वो भी, मैं आपको बात बताती हूँ, सुनना पूरी बात मेरी। तो क्या हुआ, शादीशुदा था, इसने ना उसको आवाज़ लगा के बुला लिया। तो जी वो आया, बड़े मज़े से बैठा तो उसने कहता है, उसका दोस्त मुझे क्या कहता है, भाभी एक बात बोलूँ, कभी ना पति के पास पैसे नहीं भी होते। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मैंने बड़े पहले तो बहुत आराम से प्यार से बात की। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, आप सब ये बोलते हो कि मेरा पति गरीब है, पैसे नहीं है। गरीब आदमी वो होता है, मजबूर आदमी वो होता है, घर में खर्चा ना देने का रीज़न चलो वो होता है, ठीक है, जिसके पास शराबे, रोज़ शराब पीने के लिए पैसे हों, रोज़ चैनी खैनी खाने के लिए पैसे हों, रोज़ मैच खेलने के लिए पैसे हों, रोज़ घूमने फिरने के लिए आए दिन महीने के 2 टूर तो मार ही लेता है ये आदमी, उसके लिए पैसे हों, ठीक है। तो एक पत्नी को देने के लिए पैसे नहीं है, आप बता दो। मतलब कि अब वो आदमी वो था जो मेरे पति की ऑफिस में बैठ के रोज़ शाम को शराब पीता है। अब जी फिर मेरा पति, उसकी बीवी भी थी साथ में, तो मेरा पति उसकी बीवी को कहता है कि भाभी एक बात बताओ, ठीक है, आप जब मैं आपके घर में आता हूँ आप मुझे कैसे खिलाते पिलाते हो। अबे नालायक आदमी, अपनी औरत में और दूसरे की औरत में फ़र्क तो समझ। मेरे घर भी तू कोई मेहमान लेकर आएगा, मेरे घर में भी कोई आएगा तो इज्जत से आओ भगत करूँगी ना। तू उनको चिकन वगैरह देता है, शराबे पिलाता है, खाता पीता आता है, तो कोई बहुत बड़ा एहसान वाली बात नहीं है कि वो तुझे खिलाते हैं, ठीक है। तो जी मैं तो हैरान हूँ। मैंने कहा इसको सबसे बड़ी बात तो इसको औरत की इज्जत ही करनी नहीं आती। सबसे बड़ा ना इसका जो संस्कार ना होने का जो सबसे बड़ी निशानी है यही है कि इसको औरत की इज्जत करनी नहीं आती। यह हर औरत को ना एक ही तराजू में तोलता है, तो लेकिन अपनी बहन के लिए बहुत सियाना ये। फिर जी उसके बाद क्या हुआ, कहता है इसका फिर ना ये बात इसने बोली। मैंने कहा निक्की अपनी बीवी और पराई बीवी में कोई फ़र्क नहीं होता। कहता कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने कहा अच्छा जी चलो। उसके बाद क्या हुआ कि उसका दोस्त मुझे कहता है बड़ी शान से, जैसे बड़ी इज्जत की बात बता रहा हो, कहता है कि भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं, कभी तुक तुक होती है, मैं तो अपनी बीवी को तो थप्पड़ भी मार देता हूँ। साथ ही मेरा पति बोल पड़ा, अरे यही तो गलती कर दी, मैंने इसको मारा नहीं, मेरे से यही गलती हो गई, इसको मैं अगर मारता होता ना तो ये सीधी रहती। वाह, मेरे घर में रहता, मेरे साथ तू मेरे ही खाता पीता, मुझे पैसे भी ना देता तो तू मुझे मार भी लेता। तो इतनी तो मैं भाई वो नहीं हूँ कि जो मैं तेरी मारे खा लेती। इसने जैसे ही मेरे को मारने की शुरुआत करी, निकाल दिया घर से बाहर। हर बार खुद भागता था, इस बार मैंने निकाला है,
ठीक है, इसने मेरा यही बेड था, यही जगह थी, इसने ऐसे मेरा गिरबान पकड़ लिया। सोचो मेरी बच्ची कितने टाइम की थी ये, हाँ 7 महीने की थी ये। बीच में आता जा भागा, बच्ची होने के बाद ही 3 बार भाग चुका है ये, तो अब तो भैया चौथी बार हमने नक्की कर दिया। फिर जी उसके बाद क्या हुआ ना, जब मैंने इसके दोस्त को बड़े प्यार से जवाब दिया, मैंने कहा भैया सुनो मेरी बात, अब आप चुप हो जाओ। जो आदमी अपनी बीवी पर हाथ उठाता है ना, मेरी नज़र में उसकी कीमत 2 कौड़ी का भी नहीं है वो आदमी। उसको बात समझ में आ गई, वो कहता ठीक है भाभी, अब तो बात ही खत्म हो गई, वो उठ के चला गया। मैंने कहा भैया मैंने देख लिया है कि इसकी संगत कैसी है। मैंने उसके भैया की, उसके लड़के की तरफ ऐसे इशारा किया। मैंने कहा भैया मैंने इसकी देख लिया, इसकी संगत कैसी है। जो अपनी बीवियों को मार रहे, उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, तो इसकी मेंटेलिटी भी तो वैसी होगी ना। और पता है, जहाँ हम 2 घंटे से बैठ के मैंने पति के साथ इतना मतलब कि हंसी मजाक बात ही चल रही थी ना, समझा रहे थे, तो मेरा ना वहीं पे ऐसे मेरे आंसू टपके ऐसे कि इसने कैसे मेरी बेइज्जती की कि इसको मैं मारता ही तो नहीं हूँ, इसको मैंने मारा ही तो नहीं। तो किस बात पे मारेगा, तूने मुझे कौन सी खुशी दी, कौन सा प्यार दिया। ठीक है, लोग कहते हैं ना प्यार नहीं होता तो बच्चे तो कुत्ते भी पैदा कर लेते हैं। बच्चे तो हो जाते हैं जी पैदा, जो शादीशुदा कपल है ना वो ये बात बाखूबी समझेंगे कि बच्चे तो हो जाते हैं। ये तो समझदारी थी कि चल एक बच्चा मेरा हुआ तो चलो वो हो गया। उसके बाद जी क्या हुआ, फिर वो एक जो इसकी दुकान पे सरदार अंकल आते हैं, बैठते हैं, फिर वो भी बड़े घमंड में आए। तो बस यही चीज़ है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि कोई नहीं है, बाकी देखो कलेश होते, कुछ सास की टोका टाकी होती, नंद परेशान कर रही है, देवर परेशान कर रहा है, वो तो सारे तब परेशान करते हैं ना जब हम सुखी होते, क्योंकि सुखियों को बसते हुए कोई नहीं देख सकता। आज हम दुखी हैं तो चलो भाई सब परे परे है। और सबसे बड़ी बात, उनको पता है कि उनका पूत की तरह। और हाँ एक चीज़ बात मुझे और पता चली उस दिन कि इसकी मम्मी इसको कपड़े धो के देती हैं, जो कि मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इसके मम्मी पापा। हड्डे काटते नहीं आंदा, हमारे घर तो नहीं आता। ठीक है, चाहे इसकी शाम की वही तो मैं रंगे हाथ ऐसे छापा मार सकती हूँ इसके घर में। ठीक है, वहाँ से इसके कपड़े धुल के आते हैं, वहाँ से इसका खाना आता है। तो ये उजाड़ रहे हैं ना किसी की बेटी, शायद दे रहे हैं ना, मेरे मुंह पे मेरे हैं, इसके मुंह पे इसके हैं। बता दिया मुझे गली वालों ने भी कि कभी कभार इसकी मम्मी इसको खाना भी खिलाती है, ऑफिस में दे के जाती है, अगली बकायदा कपड़े धो के दे के जाती हैं वो। कोई बात नहीं, परमात्मा ने उनको भी बेटी दी है, आगे भी उसकी बेटी हैं। ठीक है ना। आज जब मैं रोती हूँ ना, जब मुझे लगता है कि हाँ देखो जो रिश्ता भगवान ने बनाया है ना पति पत्नी का, तो वो ज़रूरतों के लिए बनाया, जीवन साथी ज़िंदगी भर के चलने के लिए बनाया है। और ऐसा नहीं है कि पति की ज़रूरत या पत्नी की ज़रूरत सिर्फ बिस्तर पे ही है या सिर्फ पैसों के लिए है। बहुत ज़िंदगी के खुशी गम आना जाना, तबीयत अच्छी बुरी, हर चीज़ के लिए है साथ मियाँ बीबी का। ठीक है ना। तो बस मुझे ना इस चीज़ का बड़ा वो लगा, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। लाइव में सब आपने देख ही लिया था जो बातें होती। तो वो कह रहा था कि जी आके मेरे से अकेले में मिलो। अबे तू मेरे सामने बोला, मैंने तो लाइव चलाई इसलिए थी कि ये बोले, और उससे ज़्यादा तो ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा था अपनी दुकान की। ठीक है, दुकान की पब्लिसिटी कर रहा था साथ साथ। और जी वो तो आपने देख ही लिया था कैसे बोल रहा था कि आओ कभी आओ अकेले में आओ। अकेले में क्यों आऊँ, तो मेरे सामने बात करना। मैं आपको बताऊं, ये मेरे सामने नहीं बोल सकता क्योंकि ये झूठा एक नंबर का। पता है जहाँ जहाँ ये झूठ बोलेगा उसी टाइम मैं बात रखूँगी कि हाँ भाई क्यों। अगर मैंने अपने दोस्त को कहता है, अपने दोस्त की बीवी को, भैया भाभी आपको ये पैसे नहीं देगा तो आप उसको रोटी नहीं खिलाओगे, 6 महीने नहीं पालेगी वो अपने पति को भी। ठीक है, हमेशा के लिए कोई नहीं पालेगा। 2-4 महीने हमने भी तुझे बिना पैसे लिए तुझे खिलाया पिलाया, तेरे कपड़े धोए प्रेस करके दिए हैं। अगर तू मुझे छोटे छोटे कहता जी इसके ऊपर मैंने पैसा खर्च किया, पता है कौन सा पैसा टुच्चा आदमी सुना रहा था, ये जो शाम को कभी कभार स्नैक्स खाने होते थे ना, हाय कभी इसने मुझे एक बार 10-15 दिन में एक बार खिला दिए होंगे ना, तो ये मुझे सुनाता था। और एक बार ये नहीं कि एक बार खिला दिया तो उसको बार बार मेरे कानों में सुनाता भी था। और उतना तो कितना ही मैं इसको खिलाती रही हूँ बिना पैसे लिए। और जो जितनी बड़ी बड़ी मेरे सामने आओ, कोई मेरे ऑफिस में आओ, अरे भैया तू मेरे सामने बैठ के बात करना, पीठ पीछे किसी को क्या बोलेगा। पीठ पीछे तो तू मेरा अच्छा सबको गुणगान करा। और मैं इसको ये भी बोल के आई हूँ कि भैया यूट्यूब तेरे फ़ोन में भी है, तू भी वीडियो बना डाल, और कहे तो मेरे साथ बैठ के बना। तू बता कि मैंने क्या किया मैंने क्या नहीं किया। नहीं देखा कैसे भाग रहा था
ये नहीं करता, ये नहीं बनाता। पहले भी मेरी मम्मी के बाद भी मीटिंगें 2-4 बार मीटिंगें बैठी हैं, ये कुछ नहीं बोलता। इसके घर तक में बैठी है, चलो मेरे घर भी छोड़ो, मेरे बहन जीजा इसके पापा होते थे, अपने पापा को तो खैर ये कुछ समझता ही नहीं, इसके मामा के घर तक बैठी है मीटिंगें, उठ के भागता है, मेरी बातें कभी बताता ही नहीं। क्यों बताएगा? क्योंकि झूठ है। मेरे पास मेरी हर सच्चाई का, हर बात का सबूत भी है और हर बात का मैं बिल्कुल सही बखान कर रही हूँ। इसकी बात को काटने का पूरा दम रखती हूँ, ठीक है ना। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते रहेंगे अब। थैंक यू, बाय। जिसने भी मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू सो मच।